नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ग्राम संगठन में जुड़ने समय 120 रुपये जमा करती है, तो वो पैसा क्यों जमा करती है, किस फंड का होता है, वह पैसा क्या उनको प्रत्येक माह में भरना होगा, यह पैसा बाद में उनको रिफंडेबल है कि नहीं, वह क्यों जमा करेंगे, प्रत्येक समूह के प्रत्येक मेंबर को जमा करना होता है, तो उससे उनको क्या बेनिफिट है, फिर यह बाद में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जैसे होता है कि ग्राम संगठन का निर्माण सबसे पहले 10 समूह या 12 समूह को मिलाकर होता है। 10 से 15 समूह तक का ग्राम संगठन बनता है। तो ग्राम संगठन सबसे पहले होता है कि उसका गठन का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वयं सहायता समूह का देखरेख ग्राम संगठन के ही अंडर में होगा। तो इसलिए ग्राम संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए उनका देखरेख करने वाला गठन किया जाता है। वह भी गठन होता है तो स्वयं सहायता समूह के मिलाकर ही होता है। तो ग्राम संगठन गठन के समय गठन हो गया और गठन के जो मंथ में जो बैठक होगा तो उस बैठक में जमा करना होता है समूह के प्रत्येक सदस्य को, समूह के प्रत्येक मेंबर यानी प्रत्येक समूह के प्रत्येक मेंबर को फर्स्ट टाइम में 120 रुपये जमा करना होता है। तो 120 रुपये जमा करना होता है, तो किस लिए जमा करना होता है यह भी जानकारी समूह की महिलाओं को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जमा करती है किसी भी फंड का और समूह की महिलाओं को नहीं जानकारी रहता है और अच्छे से नहीं समझ पाती है, जिसकी वजह से वो कुछ सोच लेती हैं। वो सोचने लगती है कि हमारा पैसा इंश्योरेंस का पैसा जमा हुआ है, अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगा तो हमको 2 लाख या 4 लाख रुपए मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप सभी को हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं कि आप जो 120 रुपये जमा करते हैं तो उसमें होता है 10 रुपये सदस्यता शुल्क जमा करते हैं और 100 रुपया अंश पूंजी और 10 रुपये एचआरए बचत। तो होता है कि 10 रुपये जो सदस्यता शुल्क जमा होता है तो वो होता है एडमिशन चार्ज। जैसे कि आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो स्कूल में एक होता है एडमिशन चार्ज, जितना उसका चार्ज होगा उतना आपको जमा करना होगा। तो वो होता है कि अगर आप स्कूल से बच्चे का नाम कटवा लेते हैं तो क्या वो आपको पैसा रिफंडेबल नहीं करता है एडमिशन चार्ज। तो सेम इसी तरह है, ग्राम संगठन एक आपका बिजनेस है। तो इसमें आप जुड़ने के लिए आपको सबसे फर्स्ट में 10 रुपये सदस्यता शुल्क एडमिशन के रूप में देना पड़ेगा। तो यह पैसा प्रत्येक वर्ष में जमा करना होता है 10 रुपये, जो यह पैसा रिफंडेबल समूह के मेंबर को नहीं है कभी भी। क्योंकि समझ जाइए कि जब बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो एडमिशन अगर नाम कटवाते हैं तो एडमिशन चार्ज हम वापस मांगने नहीं जाते। तो सेम है कि अगर इसी में एडमिशन करवाए तो वो पैसा आपको मिलेगा नहीं। तो यह पैसा होता है सदस्यता शुल्क, यानी ग्राम संगठन से जुड़ने के लिए हमको एडमिशन चार्ज के रूप में 10 रुपये प्रत्येक ईयर में देना पड़ेगा। लेकिन बहुत जगह ये भी होता है कि एक बार सदस्यता शुल्क जमा ले लिया गया तो हर वर्ष नहीं जमा लिया जाता है। लेकिन सरकार का पॉलिसी है कि प्रत्येक वर्ष में सदस्यता शुल्क लेना ज़रूरी है। लेकिन मेंबर तो रहते ही हैं, तो मेंबर रहती है तो बहुत जगह ऐसे सदस्यता शुल्क हर वर्ष में आता है, तो उससे ग्राम संगठन को ही बेनिफिट है। लेकिन
जहाँ नियम है ग्राम संगठन लगाया हुआ कि नहीं हम प्रत्येक वर्ष सदस्यता शुल्क लेंगे, तो वो ले सकता है क्योंकि वो खुद स्वतंत्र है। और जहाँ नहीं लिया जाता है वहाँ नहीं भी लिया जाता है। एक बार जमा हो गया तो चलिए जमा हो गया, सदस्यता शुल्क आप क्लियर हो गए। और 100 रुपये जो जमा होता है वो अंश पूंजी अंशदान। तो अंश पूंजी समझिए कि किस लिए, जीवन काल में एक बार अंश पूंजी ग्राम संगठन में जमा करना होता है। तो ग्राम संगठन समझिए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बिजनेस है। तो समझिए कि अगर हम किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपना पूंजी लगाते हैं, क्योंकि अगर पूंजी नहीं लगाएंगे तो हम बिजनेस खड़ा कर नहीं पाएंगे। तो बिजनेस खड़ा करने के लिए हमको अपना पूंजी लगाना पड़ेगा, तब उसमें मुनाफा हो सकता है। तो ग्राम संगठन में से जुड़ने के समय 10 रुपये सदस्यता शुल्क और 100 रुपये अंश पूंजी लगाया जाता है, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो जीवन काल में एक बार, हर वर्ष नहीं। तो यह जो पैसा एक बार जो अंश पूंजी जमा करते हैं, तो यह पैसा है कि आप अगर स्वयं सहायता समूह के महिलाएं, अगर कभी हो सकता है कि उनका उम्र ज़्यादा हो गया या उनको कहीं जाना हो इमरजेंसी में, चाहे 5-6 महीना के लिए जा रहे हैं, चाहे उनको समूह में रहने का इच्छा नहीं हो, तो उस स्थिति में यह पैसा उनको समूह के माध्यम से, समूह जैसे है कि ग्राम संगठन से मांग करेगा कि हमारे समूह के द्वारा इस दीदी इतना पैसा जमा की है जो हमारे समूह में रिफंड कर दीजिए, तो वो पैसा आराम से आप समूह के दीदी को दे के आप उनको हटा भी सकते हैं। तो अंश पूंजी दे सकते हैं, उनका जो पैसा 10 रुपये सदस्यता शुल्क दिए हैं वो पैसा उनको रिफंडेबल नहीं होगा। तो समझिए कि इस अंश पूंजी होता है, जीवन काल में एक बार जमा होता है। यह पैसा रिफंडेबल है, अगर समूह के कोई मेंबर हटना चाहती है किसी कारणवश तो उनको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो यह होता है कि जब पूंजी लगाते हैं तो बिजनेस जैसे खड़ा करते तो पूंजी लगाते हैं, और जब मुनाफा होता है तो वो मुनाफा में होता है कि बराबर हिस्सों में बट जाता है, क्योंकि जब मुनाफा होगा तो उसमें तो बेनिफिट होगा ही। तो अंश पूंजी इसलिए जमा किया जाता है। अब है एचआरएफ बचत होता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा बचत, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा बचत मतलब प्रत्येक, सबसे फर्स्ट में तो जमा करना पड़ता है 10 रुपये, लेकिन ये जो होता है सो प्रत्येक माह में जमा करना होता है 10 रुपये एचआरएफ बचत। तो यह एचआरएफ बचत होता है कि अगर कभी किसी को स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे समूह में स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर होता है कि तबीयत खराब हो गया, तो उस स्थिति में समूह में पैसा नहीं है, तो उस स्थिति में समूह को ग्राम संगठन के माध्यम से ऋण दिया जाएगा, एचआरएफ ऋण दिया जाएगा 1% के ब्याज पे। तो सबसे पहले होगा कि समूह से मांग आएगा कि हमारे समूह में ऋण नहीं है और हमको अत्यावश्यक ऋण का ज़रूरत है, तो हमारे समूह को ग्राम संगठन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए। इसेंशियल यानी अत्यावश्यक होगा। तो उस स्थिति में आपको आपके समूह को 3000 रुपये कैश ऋण प्रोवाइड किया जा सकता है ग्राम संगठन के माध्यम से। तो ये पैसा जो है एचआरएफ बचत आपको फर्स्ट टाइम में 120 रुपये में देना पड़ेगा, जैसे 10 रुपये सदस्यता शुल्क, 100 रुपये अंश पूंजी और 10 रुपये एचआरएफ। अब जैसे ही फर्स्ट टाइम में आप सदस्यता शुल्क अंश पूंजी दे दिए, उसके बाद आपको प्रत्येक माह में आपको केवल एचआरएफ बचत जमा करना पड़ेगा, प्रत्येक समूह के प्रत्येक मेंबर को। वो भी जमा करना पड़ेगा तो डायरेक्ट ग्राम संगठन में नहीं, सबसे पहले स्वयं सहायता समूह में जमा होगा और समूह से डायरेक्ट ग्राम संगठन में जमा होगा, क्योंकि
समूह लेवल पर होता है, मेंबर लेवल पे नहीं होता है। तो यह चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट टाइम में 120 रुपये जमा करते हैं और हर बार जो 10 रुपये सदस्य HRF बचत जमा होगा वो स्वयं सहायता समूह की में एकदम लिखना ज़रूरी है। और स्वयं सहायता समूह में अगर आप नहीं मैंडेटाइज करते हैं, डायरेक्ट आप ग्राम संगठन में जमा कर देते हैं तो कौन मेंबर क्या दी नहीं दी कुछ अता पता नहीं चलेगा। तो बाद में अगर कोई मेंबर हटना चाहती है तो ग्राम आपके स्वयं सहायता समूह के कार्यवाही रजिस्टर में किसी भी लेन देन का ब्यौरा नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में आपको ऋण जो पैसा जमा किए वो पैसा भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए स्वयं सहायता समूह के महिलाएं इस पर ध्यान देंगी, विशेष फोकस करेंगी कि जब भी पैसा जमा करें तो हम स्वयं सहायता समूह में जमा करें, डायरेक्ट ग्राम संगठन में जमा नहीं करें। जमा अगर स्वयं सहायता समूह में करते हैं तो आपको पैसा रिफंड हो सकता है। तो HRF हो गया, HRF ऋण उनको मिल सकता है। अब होता है कि प्रत्येक माह में आपको HRF जमा करना होगा। उसके बाद होगा कि आपके स्वयं सहायता समूह में ऋण नहीं है और पैसा ज़्यादा का ज़रूरत है। तो पैसा ज़्यादा का ज़रूरत हो तो आपको पहले होगा कि डॉक्टरी कागज़ देना पड़ेगा और डॉक्टरी कागज़ दीजिएगा, क्योंकि ग्राम संगठन में झूठ लेवल पर पैसा नहीं मिलता है। तो अगर है कि डॉक्टरी कागज़ देते हैं कि हमारे मतलब इस बीमारी में इतना पैसा खर्च होने वाला है तो आप हमारे समूह को इतना ऋण दिया जाए, तो आप अगर वो चीज़ देते हैं तो ग्राम संगठन आपके समूह को ऋण उतना प्रोवाइड कर देगा। जितना रहेगा उसमें अगर आपका देखना है कि 20,000 का मांग है तो आप 20,000 का मांग है, अगर 20,000 ग्राम संगठन में है, ग्राम संगठन में तो ऐसे करोड़ों रुपया रहता है, लेकिन आपका ग्राम संगठन अगर न्यू है तो न्यू वाले के लिए भी बताना है और पुराने वाले के लिए भी बताना है। तो उसमें है तो अगर 20,000 रुपये आप डिमांड करते हैं तो आपके ग्राम संगठन में अगर ज़्यादा नहीं होगा पैसा तो उस समय 20,000 की जगह पर आपको 15,000 रुपये भी दे सकता है। अगर है कि आपके ग्राम संगठन में ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको 20,000 का 20,000 रुपये भी दे सकता है। तो ग्राम संगठन में आपका पैसा जमा करने का मुख्य उद्देश्य समझिए 120 रुपये, और प्रत्येक माह में आपको हर माह में मतलब 10 रुपये HRF बचत जमा करना पड़ेगा, तभी आपका ग्राम संगठन ग्रोथ करेगा। और आप प्रत्येक वर्ष अच्छे ढंग प्रत्येक माह में पैसा अच्छे से जमा करते हैं और आपका ग्राम संगठन से लेन देन अच्छा चला तो आपके ग्राम संगठन में सरकार की तरफ से ICF CIF का ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद होता है कि FSF, अगर आपके में क्या होता है कि SC ST कैटेगरी के मेंबर ज़्यादा है तो आपके समूह में ग्राम संगठन में FSF फंड का भी राशि दिया जाएगा। और जैसे ही आप 10 महीना आप HRF बचत जमा कर लिए तो उसके HRF 10 महीने जमा करने के बाद आप HRF ऋण HRF लोन आप मांग सकते हैं। तो आपके ग्राम संगठन में सब दिन के लिए आपको 1 लाख रुपए FSF फंड और HRF फंड आपको बीमारी से रिलेटेड मतलब बीमारी फंड में मतलब देने के लिए उस समय आपको एक बार ग्राम संगठन में 50,000 रुपये दे दिया जाएगा और FSF का 1 लाख रुपए मिलता है। और CIF का आपके प्रत्येक समूह वाइज 1,10,000 रुपये के हिसाब से आपके ग्राम संगठन में CIF यानी ICF का फंड आएगा। तो ये जो है 1,10,000 रुपये है वो ग्राम संगठन के माध्यम से आपके समूह में मिलेगा। तो सबसे पहले होता है कि 1 लाख रुपए का डिमांड होता है तो 1 लाख रुपए आता है और इनिशियल मतलब अतिरिक्त में आपको 10,000 रुपये देगा। तो सोच लीजिए कि 120 रुपये जो जमा होता है किस लिए जमा होता है, उससे आपको क्या बेनिफिट है। और बहुत सारी महिलाओं को यह सस्पिशन होता है कि हम जो 120 रुपये जमा किए वो इंश्योरेंस का पैसा है।
तो कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं है। जो जीविका मित्र दीदी हैं उनको भी ग्राम संगठन में पैसा जमा करवाने से पहले A to Z मेंबर को अच्छे ढंग से समझा दें और समूह के कार्यवाही रजिस्टर में भी अच्छे ढंग से लिख दें कि यह पैसा पूरा दीदी को अच्छी तरह से जानकारी दे दिया गया है, तब पैसा जमा करवाया गया है। बाद में यह मेंबर नहीं बोले कि हम पैसा इंश्योरेंस का जमा किए हैं। नहीं तो हो जाता है कि गलत अफवाह फैलने से अगर किसी भी महिला अगर उस समय मर जाती हैं, चाहे कुछ हो जाता है, तो उस समय आपके लिए भी मुश्किल खड़ा हो सकता है। इसलिए आधा अधूरा जानकारी नहीं दीजिए, पूरे जानकारी अच्छे से दीजिए। और ग्राम संगठन के जो स्वयं सहायता समूह के जो 3 लीडर हैं ग्राम संगठन की बैठक में जाती हैं, उनको जो वहाँ समझाया जाता है कि यह पैसा किस लिए किस फंड का है, उनको अच्छे तरीके से सुनना चाहिए उस बात को, और वही बात आप स्वयं सहायता समूह के बैठक में भी जानकारी दीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए अब हम इतना ही पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।